जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी और ब्रिगेडियर साहब जो थी वो हमें ये बता रहे थे कि रशिया जो है वो इस वक्त जो एंटी टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर मशकें हो रही हैं या आप ये करें गेम्स जो हैं उसके अंदर जो है वो शामिल है, या उसकी रीज़न ये थी कि वो एक खुला पैगाम है दूसरी पूरी तमाम के तमाम दुनिया के लिए, जिसमें वो क्योंकि रशिया जो है वो सी पैक के अंदर उसी तरह शामिल होना चाहता है जैसे कि पाकिस्तान और चाइना या दीगर ममालिक जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तो चले आपका सर काइंडली ज़रा इसको ज़रा मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा, आपने अभी बात की थी खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से और ख़ास तौर पे आपने जो मैडम हुमा वकाई ने भी हमारे साथ बात की थी और हमें ये बता रही थी कि क्योंकि वो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है मुसलसल जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है या वो दूसरे ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़माने के अंदर जो वो दहशतगर्दी के हब के तौर पर जाना जाता था, या उसको एक बयानिया बनाया गया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के एक हब है। लेकिन सर अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो सर कनाडा और जो भारत है उसके सर ताल्लुकात आपने देख लिया रिसेंटली। सर क्या हुआ है, दहशतगर्दी की ही वजह से जो कैनेडियन हुकूमत है या जो सरकार है, रियासत है, उसने इंडिया के जो है वो सफारती अमले को वहाँ से अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है और तमाम तर सबूतों की बुनियाद पे, और इंडिया ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए उनको ना सिर्फ उसने डिनाई किया, क्योंकि इंडिया आपको पता है हमेशा जो है डिनाइल मोड में रहता है, और उन्होंने जवाबन जो है वो कनाडा का जो सफारती अमला है उसको अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। सर काइंडली इन दोनों चीज़ों को अगर आप ज्वाइन करें तो सर मेरा आप एक सर कंप्रीहेंसिव जो है ना मुझे आपकी तरफ से सर एक आउटपुट सर आपका चाहिए सर मुझे। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त जब एससीओ समिट हो रहा है तो एससीओ में बहुत स्कोप है फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, अगर वो करना चाहें। जिस तरह पाकिस्तान रशिया में आपको बताया कि हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, हम उनको अभी बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और चाइना के साथ देखें कितनी अच्छी खबर आई है। अभी तक जो सबसे अच्छी खबर है ना वो चाइना के हवाले से आई है कि वर्चुअल इनॉग्रेशन होगी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अब दैट इज द गेटवे, गवादर पोर्ट और एयरपोर्ट, दैट इज द गेटवे टू बलूचिस्तान एंड टू सी पैक। आप इमेजिन करें कि ये 250 to 300 मिलियन डॉलर ये चाइनीज असिस्टेंस जो है उससे ये गवादर एयरपोर्ट तैयार किया गया। तो इससे सी पैक जो है मेरी नजर में एक किस्म का आज सी पैक फॉर्मली इनॉग्रेट हो गया। बोलता बात है कि अब जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी साथ साथ हैंडल हो रहे हैं, और आई एम श्योर चाइनीज और पाकिस्तानी की जॉइंट कमिटमेंट है, एक रिजॉल्व डिटर्मिनेशन है कि बेशक जो मर्जी दहशतगर्दी के खतरात हों, लेकिन हम इस सी पैक 2 को लॉन्च करने में पीछे नहीं रहेंगे। बल्कि आज कता कलामी सर मुझे कुछ चंद दोस्तों ने सर ज्वाइन किया, अगर आप बुरा ना मनाए सर मैं उनका तारुफ करवा दूं, इंट्रोड्यूस करवा दूं। सदीक पराचा साहब है JUI के रहनुमा, उन्होंने हमें वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया। उनके साथ साथ हमें जबरान साहब है, सैयद जबरान हैदर साहब है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो कि अभी एक मौखर शुदा धरने से इस्लामाबाद से वापस जा रहे हैं, जो टेलीफोन लाइन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मैंने कहा इनका भी आपके साथ तारुफ करा दूं, क्योंकि अब सेकंड पार्ट के अंदर जो है डेफिनेटली हमने उन इश्यूज़ के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है जो कि थोड़े से पॉलिटिकल बेस भी हैं। तो इसलिए सर मैं कता कलामी माफ सर। जी सर काइंडली सर कंटिन्यू सर। हाँ, बस मैं कहना ये चाह रहा था कि एससीओ में जो स्कोप ऑफ कोऑपरेशन ऑल राउंड, सिक्योरिटी हो जाए, रीजनल कनेक्टिविटी हो जाए, ट्रेड हो जाए, और बाकी इश्यूज जो हैं ये स्काई इज द लिमिट। जी सर, और आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे चल रहे हैं। अभी ईरान के हवाले से आपको खबर आपने सुन ली होगी जो मीडिया में आ रही है 4 दिनों से कि JF-17 थंडर जो हमारा किसको कहते हैं ना फ्लैगशिप हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो चाइना के ताउन के साथ डेवलप किया गया था और पाकिस्तान में तैयार हो रहा है, वो ईरान इज इंटरेस्टेड इन बाइंग 40 JF-17। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ठीक है ना। और आपको पता अजरबैजान को भी हाल ही में दिए हैं वो दिए। सो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट की जो एक्सपोर्ट है उसमें एक बड़ा पोटेंशियल है। जब हम एससीओ कंट्रीज की और ये सार्क कंट्रीज की जब बात करते हैं, दे लुकिंग अप टू पाकिस्तान। सो मेरी नजर में ये इंडिया के लिए भी एक
अपना देखने वाली बात है कि भाई आई अगर ओपनर वो हो अपना सकता है थोड़ा सर दिल उनके खोले। लिए। सर अंदेशा तो खैर एक अलग बात है, क्या ये एक आई ओपनर हो सकता है उनके लिए सर? बिल्कुल आई ओपनर है। वो देख रहे हैं कि जनाब कैसे पाकिस्तान के चीन, रूस और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, ईरान के साथ कैसे पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है। ईरान भी सीपेक बाय द वे ज्वाइन करना चाहता है। ठीक एक है। वक्त आया था जबकि कहा गया था कि इंडिया विल आल्सो बी वेलकम टू ज्वाइन सीपेक, यहां तक बात हुई थी। लेकिन इंडिया की अपनी वही एरोगेंट माइंडसेट है, वो वो अपना बैठने को तैयार है। चार बहा का सर उन्होंने इशू लेके खड़ा कर दिया सर वहां पे उन्होंने। क्या बाहर का इशू लेके खड़ा कर दिया, आप देखें ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एससीओ समिट से बिल्कुल पाकिस्तान इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में वापस आ गया है। पाकिस्तान के इमेज वकार में अच्छा इजाफा हुआ है और मेरा ख्याल है दिस इज गुड फॉर द कंट्री फॉर द कमिंग ईयर्स। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आपने सर इंतहाई कंप्रीहेंसिवली और टू द पॉइंट सर हमें, यानी कि कंप्रीहेंसिव भी है और टू द पॉइंट भी है। इट मींस कि इंतहाई डिटेल्ड गुफ्तगू सर आपने हमें बताया कि असल इशू क्या है और हम जो एससीओ समिट से हम किस तरह से हमें फ़ायदा हो सकता है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत जो है डेफिनेटली उसको सर एक पॉजिटिव जो है वो बूस्ट मिलेगा। समटाइम तो सर हम तो अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि हमें जो बूस्ट मिल रहा है वो नेगेटिव बूस्ट ही हो रहा होता है। हम ऊपर की तरफ तो कभी भी नहीं जा रहे होते, नीचे की तरफ ही आ रहे होते हैं। 4 दिन हमारे जो है बैंक्स जो है वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमारी मार्केट अच्छा काम करती हैं और उसके बाद 5वें दिन पता लगता है हर चीज़ कोलैप्स कर जाती है। इन्हीं चीज़ों पे अब गुफ्तगू करने के लिए, अब क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ 2 पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं जो एक वक्त में, अभी अगर रिसेंट पास्ट की मैं बात करता हूं तो वो हम नवाला हम प्याला थी, लेकिन अब ना जाने क्या हुआ 2 दिन के अंदर अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कहते हैं वो रात क्या हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। हालांकि इनकी दोस्ती और मोहब्बत तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये जेयूआई और तहरीक इंसाफ सर एक दूसरे से दूर दूर क्यों होते नजर आ रहे हैं? जी अपना प्राचा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पॉलिटिक्स में आपको पता है कि सियासत के जिस्म में, सीने में दिल नहीं होता सर। कम से कम 4 दिन तो गुजारे हैं सर, आपने तो 4 दिन भी नहीं गुजारे। मायार पे की जाती हैं और अकली दलील के लिए इंसानी हुकूक और जाहिर है हमने अवाम के साथ डील करना होता है, अवाम का मफाद लेकर चलना होता है। तो ऐसी चीज़ों में फिर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इत्तेहाद आते रहते हैं, मफाहमत आती रहती है। और इसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई फुल स्टॉप या वो नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, काम लेके आगे बढ़ना पड़ता है। सही, ठीक हो गया। जिब्रान साहब आप तो इस वक्त आई थिंक वापसी के सफ़र पे हैं। आप गए थे इस्लामाबाद में एक धरने के लिए और जिसमें ये कहा गया था, हमाद अदद साहब ने बड़ा धड़ल्लेदार उन्होंने बयान दिया था कि अगर 15 अक्टूबर को कोई बंदा इस्लामाबाद ना पहुंचे, मतलब टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान वगैरह के बारे में उन्होंने बड़ी धमकियां में इस गुफ्तगू की थी कि उनके मरात और ओहदे छीन लिए जाएंगे और जो टिकट होल्डर्स हैं उनको जो नेक्स्ट जो है उनको टिकट के लिए कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। तो क्या सर, क्या आप इन चीज़ों को बचाने के लिए सर इस्लामाबाद गए थे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से इमरान खान साहब को इन्होंने गैर कानूनी तौर पे उनसे मुलाकात, हमारी लीगल टीम की, उनकी फैमिली की मुलाकात बंद की है, हमें शदीद खदशात हैं कि ये इमरान खान की जान को नाउज़बिल्ला ये कोई खतरात। सर नाउज़बिल्ला का क्या मतलब? सर नाउज़बिल्ला का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय नाउज़बिल्ला? नहीं नाउज़बिल्ला नहीं सर, मतलब नहीं देखिए, नहीं सर बिल्कुल नहीं। ये आप किसी इंसान के लिए आप ये वर्ड नहीं इस्तेमाल। मेरी बात सुन लें सर, मेरी बात सुन लें। नहीं सर, ये देखें आप सबसे पहले इस पे सर आप सर इस लफ्ज को आप वापस लें सर, काइंडली आप इस लफ्ज को वापस लें, ठीक है? ये मेरा फोरम इस तरह की चीजों के लिए बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल सर आप प्राचा साहब काइंडली आप इनको इंटरप्रेट करके बता दें कि ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है क्या ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने जो जगह दी है तो हमें नाउज़ुबिल्लाह कहना चाहिए इस पे। हाँ जी, हमें नाउज़ुबिल्लाह कहना चाहिए। अल्फाज फौरी तौर पे वापस लें जबरान आप भाई। ना सर काइंडली जबरान साहब देखिए, आप सर मेरे लिए सर आप मुझे सुन लें, आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं आपको किस तरह क्लैरिफाई करूंगा, मुझे ये बताएं, समझ लें। मैं ये जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन लें नाउज़ुबिल्लाह का लफ्ज इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल। सर मेरी बात तो सुन लें जनाब, आप मौका नहीं देंगे तो मैं किस तरह आपसे बात करूं? मेरे कहने का मतलब जनाब से ये है कि
जिस तरीके से 25 करोड़ अवाम जिस लीडर से मोहब्बत करती है, जब उससे गैर कानूनी तरीके से आप उसकी मुलाकात बंद कर देंगे, आप तमाम तर जो है वो जेल के हकूक भी उससे छीन लेंगे, तो मुझे बताएं कि जो जिस पे अवाम ने 8 फरवरी को उसको मैंडेट दिया और तारीखी मैंडेट दिया, उसके बावजूद कि आपके पास कोई निशान नहीं था। काजी फायद ईसा साहब ने हमारा बल्ले का निशान छीना, हमारा जलसा जुलूस पे पाबंदी थी, हमारी गिरफ्तारियां हो रही थी, जबरान साहब, हमारे पोलिंग सर, कैंप तक। जबरान साहब कता कलामी माफ, जबरान साहब कता, सर जबरान साहब कता कलामी माफ, सर कता सर कलामी, मैं सर काइंडली सुन ले सर, काइंडली प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन ये है हमाद अदर साहब के, मैं सर बयान पे आपसे आपका पॉइंट लेना चाह रहा था। दूसरी बात सर क्या नवाज शरीफ जेल में नहीं रहा? क्या जरदारी साहब जेल में नहीं रहे? सुन लें, क्या शहबाज शरीफ साहब जेल में नहीं रहे? क्या मरियम नवाज साहबा जेल में नहीं रही? क्या जेल में रहा है? देखिए ना, क्या सर क्या जरदारी साहब की जो हमशीर हैं क्या वो जेल में नहीं रहे? देखिए मेरी बात सुने सर, लेकिन बात ये है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था इमरान खान साहब को सुन लें ना, मेरी जनाब आप मुझे मौका ही नहीं देंगे। मुझे बताएं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है, क्या आज तक तारीख में मुझे बताइए 75 साल तारीख में किसी भी सियासी लीडर के साथ इस तरह का सलूक सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब, सर आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। सर काइंडली सर मुझे सर आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सर आपने बहुत अरसे से और बहुत क्लोजली देखा है सर, काइंडली मुझे सर अभी जबरान साहब की इस बात का सर काइंडली रिस्पॉन्ड करके इनको बता दे कि कौन कौन सा लीडर आपने देखा है जेल जाता हुआ और कौन कौन सा लीडर आपने जेल से मुर्दा हालत में बाहर निकलता देखा है सर, काइंडली सर जरा बता दें। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ 1960 से पाकिस्तान की सियासत को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन जितने हमारी टॉप लीडरशिप है 1960 ऑनवर्ड सब जेल में गई है। जी सर, ठीक है ना जी, सब लोगों ने जेल काटे, बल्कि पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि लीडर आप उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आज आप जेल ना जो है जेल यात्रा में की जाए, जब तक जेल यात्रा भी तो मिलने चाहिए ना जी। ये मैं लाइट टोन में बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ आप हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनको एक्सक्यूज कर दें। कई दफा मुंह से कोई एक नामुनासिब लफ्ज जो है जज्बात पे निकल जाता है, तो मेरा ख्याल है वो भी दिल में समझते हैं। सर मैं सर ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे बहादुर शाह जफर का सर एक मैं आपको शेर सर इन्हीं की नजर करता हूँ कि जफर आदमी उसको हरगिज ना जानिए, जफर आदमी उसको हरगिज ना जानिए जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हमारे टॉप सियासतदान हैं जो बिल्कुल जेल में गए थे, लेकिन और काफी अरसा जेल में रहे, लेकिन इन बिटवीन पता लगता था कि वो बड़े बड़े दौरानिया के लिए जी वो अरसे के लिए वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते थे। बिल्कुल है, और हॉस्पिटल में उनको 5 स्टार फैसिलिटीज जो है वो उनको मिलती थी। ये भी हुआ पाकिस्तान में, ये भी हमने देखा है। लेकिन तारीख ने साबित किया कि इमरान खान का दर्द नहीं हुआ। पाकिस्तान के कुछ ऐसे सियासी लीडर कि वो जेल में होते थे दिन को, रात को वो घर में होते थे, रात को वो वीकेंड के ऊपर वो 5 स्टार होटल में खाना खा रहे होते थे। सो देखें, पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब सा निज़ाम है हमारे ये सियासतदानों को जेल करने का। मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई रिफॉर्म्स होने चाहिए वगैरह, वो तमाम चीजें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख रहा हूँ 1960 से और अब ज्यादा हो गया कि हमें अपने सियासतदानों की इज्जत करनी चाहिए। ये सियासतदानों की तज़ीक, उनकी तजलील और उनको बिल्कुल लुक डाउन अपॉन करना। देखें ना, आज कोई शख्स अगर गवर्नर है और पता लगे कि जब हवा का रुख बदले तो वो जनाब जेल में जमीन के ऊपर लेटा हुआ है, उसके बाद फिर वो हवा का रुख बदले तो पता लगे वो अब आके बन गए, आपके कुछ सीनियर वजीर बन गए। सो ये भी पाकिस्तान में हमें सियासतदानों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सियासतदानों की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो याद रखें पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कैसे फिर अपने लीडर्स की को रिस्पेक्ट करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि आज ये पीटीआई को आप बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि जनाब उन्होंने, हमारा भी बड़ा प्रेशर था, हमने भी बहुत कहा इस पे कि उनको आज एससीओ के मौके पे आज और कल कोई एहतजाज की कॉल जो है वो वापस लेनी चाहिए। वो मेरे ख्याल उन्होंने किया है। आज वो डॉक्टर साहब भी गए हैं, चाहे बेशक सरकारी डॉक्टर थे, वो मिले हैं बानी पीटीआई को जेल में, और कम से कम ये कि उससे वो जो एक चल रहा था
एक गुस्सा की कैफियत थी, वो कम अज कम उसमें थोड़ी कमी आई है। अब ठीक है, एससीओ समिट के बाद ये सियासत है, जो मर्जी वो करें, वो पार्टी का अपना काम है। वो अलग बात है कि अब परसों से तो मेरे ख्याल किसी को फुर्सत नहीं होगी किसी प्रोटेस्ट की, इंक्लूडिंग पीटीआई, और ये सब मामला जो है वो आईनी अमेंडमेंट जो है अब वो होगा 17, 18, 19, 20 जो है 25 तारीख तक ये आईनी अमेंडमेंट वाला मामला चलेगा। देखते हैं अब क्या होता है। तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी बहुत बिजी होगी बल्कि कल ही से मेरे ख्याल है उनका काम जो है ये शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। जिब्रान साहब, सर काइंडली मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं, लेकिन सर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, उसके बाद सर ओवर टू यू। पीटीआई लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शियान बशीर ने एक ट्वीट में हुकूमत को 2022 में ओआईसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर धरने के ऐलान का याद दिलाते हुए कहा कि हुक्मरानों ने कभी भी कौमी सलामती का एहतराम नहीं किया। अपने वीडियो बयान में हमाद अजहर ने याद दहानी करते हुए कहा कि संगजानी में एहतजाज के दिन अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए थे, अब अडियाला जेल के दरवाजे नहीं खोले जा सकते। नाउ ओवर टू यू सर। अभी जो आप बात कर रहे थे, आप इन चीजों को उसमें ऐड कर लीजिएगा और काइंडली सर मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। सर मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जिस बात पे मैंने नाउज़ुबिल्लाह कहा, मैंने हुक्मरानों के इस जालिम जो इनके रवैये हैं, जिस तरीके से इनको खुदा का खौफ नहीं रहा, मैंने उस इनके रवैये सर वो बात खत्म होगी, सर वो बात खत्म होगी, हम उस पे नहीं है, हम उस पे नहीं जा रहे, छोड़ दें सर, वो खत्म होगी। सुन ले, मैं अगली बात आपको क्लियर कर दूं कि देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पंजाब कॉलेज का वाकया लाहौर में हुआ है सर, साहिवाल में सरेआम सर बच्चों के सामने बाप को गोली मार दी, इंसानी हकूक की पामाली होगी थी सर, होगी सर। फिर जो सुन तो नहीं, उसके ऊपर फिर पीटीआई का रिएक्शन भी आपने चेक कर लिया। मुझे पता है, उन्होंने कहा था मैं कतर से वापसी आऊंगा, उसके बाद देख लूंगा, उसके बाद सर हो गया सर। अगली बात कर लेते सर, धरने पे आ जाए ना सर, एससीओ समिट पे आ जाए, धरने पे आ जाए सर, इस पे आ जाए ना सर। मुझे आज की जो बात है उस पे आ जाए ना सर। हमने नवाज शरीफ से जब सवाल पूछे सर, एक मिनट ठहरे, नवाज शरीफ से जब सवाल पूछे मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ से जब सवाल पूछे मुझे क्यों निकाला, वो जब भी तकरीर करते हैं मुझे क्यों निकाला, आपसे कोई बात पूछ ले तो जी वो जी गैर कानूनी तौर पर डाला हुआ है अंदर। और सर जी आज के मौके पे बात कर लें सरकार, काइंडली टू द पॉइंट बात कर लें। देखिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाँ जी, हमारे साथ कमिटमेंट की, हमने धरने की कॉल दी, एहतजाज की कॉल दी, हमारे साथ इन्होंने गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की कि आप अपने जो है ना वो ये मेंबरान भेज दें जिसमें कोई जाती मौलवी थे इमरान खान साहब के। अब पॉइंट की बात हो रही, बिल्कुल ठीक है, सुन लें जी बिल्कुल। हमने इनके ऊपर देखिए, हमने हमेशा अमन की बात की है, इमरान खान साहब की 28 साल जद्दोजहद वो अमन के लिए है, ठीक है। और इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है जिसने पाकिस्तान का आलमी सतह पे मुल्क का नाम रोशन किया। मैं आपको ये भी कर दूं कि जब इन्होंने हमें कमिटमेंट दी, जो हमारे खदशात से दूर किए कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, हमने फौरी अपनी जो है वो कॉल ऑफ की। मैं आपको बता दूं कि लाखों लोग अपने घरों से निकले थे, एक तारीखी एहतजाज था जो कि इस्लामाबाद डी चौक होने जा रहा था, और हुकूमत को इस चीज का पता था कि अगर डी चौक ये सब लोग आ गए तो फिर अगला लम्हा इनके लिए मुश्किल हो सकता। तो 12 घंटे हमने 5 तारीख को देख लिया था सर, हमने वो जमे गफीर 5 तारीख को देख लिया था सर। वो 5 तारीख को आपने सर नहीं देखा, मैं 5 तारीख को खुद मौजूद था। मुझे बताया कि तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि आपने नहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाई, शेलिंग की। सर कितने कितने बंदे सर पुलिस की गोलियों से कितने बंदे जख्मी हुए या अल्लाह माफ करे उनकी डेथ हुई सर, काइंडली मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं आप कामयाब एहतजाज। सर देखे रियासत पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, सुन लें, रियासत सबसे कमजोर होती है, हुकूमत उससे भी ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन सर आप मुझे ये बताएं कि सर आपने बात की है कि 79 अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई गई। सर मुझे सर काइंडली बता दें कितने लोग अल्लाह माफ करे खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हुई है या उन पे जो है ना वो जख्मी हुए गोलियां लगने से। सर काइंडली मुझे इतना बता दें। ये सुन लें, ये आपको मैं जरा क्लियर कर दूं कि जब आपको सैकड़ों के हिसाब से लाहौर में कंटेनर लगाने पड़ते, जब आपको तमाम अभी आप गोलियां बरसा रहे हैं, अभी आप सर कंटेनर्स के आगे सर छोड़े सर थोड़ी तामीरी बात कर ले सर, थोड़ी तामीरी सर जी, जब तक हमारी लाहौर की सर थोड़ी तामीरी बात कर ले। जेयूआई ने सर अपना मसवदा मुकम्मल कर लिया है,
और उन्होंने सर वो आगे दे भी दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी अपना मसवदा मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने सर वो तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसको बाकायदा तौर पे जो पब्लिश करने का ऐलान भी कर दिया है और यह हो भी चुका है। दूसरी बात यह है कि सर आप जो तहरीक इंसाफ है वो JUI के साथ भी मुशावरत कर रही थी आईनी तरमीम के लिए, और जो है वो पीपल्स पार्टी है वो भी कर रही थी। सर इन दोनों पार्टी की जानब से जो मसवदे हैं वो तो ऑन हो चुके हैं, फ्रंट पे आ चुके हैं। सर तहरीक इंसाफ की तरफ से वो किधर आया सर? आपने मौलाना फजलुर रहमान का जो करंट बयान है वो सुना है। मुझे 1000% हमारी पार्टी को भी ये उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान कभी भी इस जाली हुकूमत का इस गैर आईनी काम में साथ नहीं देंगे। मुझे बताएं कि आपको आईनी अदालत बनाने की जरूरत कब पड़ती है? आपको आईनी अदालत बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपने चोर डाके जो मारे होते हैं उनको छुपाना होता है। जब आपको मुझे बताएं कि किस तरीके से जरूरत पड़ी कि आपने दोबारा आईनी अदालत पे कादी फायद ईसा साहब को, जिन्होंने अपने पूरे टर्नओवर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी हुई है, उनको आप दोबारा बैठा के आईनी अदालत के ऊपर, तो आप इस मुल्क पर क्या करना चाह रहे हैं? मुझे बताएं। हमने हमेशा आइन और कानून की बात की है, आइंदा भी करते रहेंगे। सर मैं एक अलग प्रोग्राम कर लूंगा, सर बराए मेहरबानी मैं एक अलग प्रोग्राम कर लूंगा इंसानी हकूक के ऊपर। सर ये जेल के अंदर बंदे बंद है, उन पे अलग प्रोग्राम कर लूंगा। सर मेरी बात सुनिए, मुझे सर मेरे प्रोग्राम को डीरेल मत करें। ये मीडिया था जो सर मेरे साथ सदीक प्राचा साहब बैठे हुए, सर काइंडली मुझे सर एक मिनट ठहरे, सर एक मिनट ठहरे, सर एक मिनट ठहरे। प्राचा साहब, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर JUI के जो थे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बात कही है कि जब तक के तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं होगी, हमारे साथ शामिल नहीं होगी, आईनी तरामीम जो है वो हम किसी तरह भी आगे पेश नहीं करेंगे या हम उसकी मंजूरी के लिए किसी किस्म की जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो सर क्या आपने एक तरफ जो है वो ये भी कर दिया है, दूसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं, और तीसरी जानब जो है आपके दरमियान में वो दूरियां पैदा हो रही है। अभी सर पिछले हफ्ते जो है आप ही के एक रिप्रेजेंटेटिव जो है मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जी हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को जो है वो चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और उनकी दिल खोल के नुसरत भी करेंगे। तो सर जरा काइंडली इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। जी बिल्कुल, जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से कल मौलाना साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे मीडिया टॉक्स पे कहा है कि मैं इसी मसौदे की तकमील के लिए और इसी आईनी मसौदे को पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए और उसमें जो तरामीम मुजव्विज़ तरामीम है वो अवामी उमंगों के मुताबिक, कानून जो दस्तूर पाकिस्तान है उसके मुताबिक, मैं कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिलूंगा, परसों मैं लाहौर में जनाब मियां नवाज शरीफ के साथ मिलूंगा, और आज ही अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले उन्होंने असद कैसर साहब को भी कॉल की है। बिल्कुल की है, बिल्कुल हमारे पास खबरें हैं, तो उनसे भी राब्ते में हैं, तो आपको शायद इसका इल्म भी हो चुका होगा। सर इल्म है। तो हम तमाम बहैसियत सियासी कारकुन और बहैसियत सियासी जमात JUI ये चाहती है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को साथ लेकर चलें, और ये जो तरमीम है, देखें जो 18वीं तरमीम थी उस पे तकरीबन 8-9 माह लग गए थे, तो किसी उजलत का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। मैं ये जो पार्टी इक्तिदार में है नून लीग, उनके कायदीन से भी ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उजलत का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। सोचते और समझते हुए हमें आवाम की उमंगों के मुताबिक और पार्लियामेंट की बालादस्ती बरकरार रखते हुए तमाम आईनी तरामीम जो हैं वो कमेटियों से और फिर पार्लियामेंट से मंजूर कराने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं मौलाना ही की बात करता हूं तो मौलाना ने कहा है कि जो आईनी तरमीम जो है वो हमारे हाथ में है, मतलब उन्होंने अपने आप को एक गेम चेंजर के तौर पे या डिसाइडिंग पार्टी के तौर पे हमें रिप्रेजेंट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी मेरे हाथ में है, बेसिकली JUI के हाथ में है, और JUI ही जो है वो आईनी तरमीम को लेके आएगी और उनको मुकम्मल करवाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 25 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है कि हम 25 तारीख को ये आईनी तरमीम को लेके आएंगे। क्योंकि सर 24 तारीख को एक जो की पर्सन जो है उनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद 25 को वो लेके आएंगे। बल्कि मेरे ही प्रोग्राम, हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में मेरे जो को एंकर है, हमारी उनसे बात हो रही थी, तो वो यानी कि एक नून लीग की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारा क्वेश्चन ये था कि आप 25 को क्यों कर रहे हैं, आप 27 को कर लें, 28 को कर लें, 29 को कर लें। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी पॉसिबल है, इसमें हम डेफिनेटली इसको थोड़ा लिंगर ऑन भी कर सकते हैं। तो सर ये जो अभी बात हो रही है, तो इन तमाम चीजों के अंदर
बेसिकली एक पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश की जा रही है, अपना वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अपने कारकुनान को जो है वो खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर, पावर किसके हाथ में आप देख रहे हैं कि किसके हाथ में पावर आप समझ रहे हैं कि वो डिसाइडिंग रोल अदा करेगा? देखिए, अगर तो कोई 2 नंबर काम नहीं होता, मैं 2 नंबर जब कहता हूं तो मेरा मतलब हॉर्स ट्रेडिंग टाइप चीज अगर नहीं होती है और बिल्कुल बुक के मुताबिक चलते हैं, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त JUI के पास उनके अपना जो वोट बैंक है, 5-6 कुछ सेनेटर्स और मेंबर MNA, तो डिसाइडिंग फैक्टर फिर JUI होगा। ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई जोड़ तोड़ वाले मामला जिस हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं या अदरवाइज अगर वो वाले मामला चलते हैं तो है ना सर, र्यूमर्स तो है ना सर, फिर भी मैं समझता हूँ कि JUI का जो वोट है विल बी वेरी वेरी क्रूशियल, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं इन तीनों पार्टीज को हम देख रहे हैं, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI एंड ऑफ कोर्स द PTI। PTI एक और फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो इस वक्त उनकी लीडरशिप दाएं बाएं है, उनकी लीडरशिप में वो अभी तक स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी का रोल बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। देखें, ये जो आईनी तरमीम ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसमें आप आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज कर रहे हो, तो उसमें एक तो बहुत जल्दबाजी नजर आ रही है। तुरंत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे भाई ने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो 18th अमेंडमेंट थी, 8 महीने उसके ऊपर डिलिब्रेशन हुई थी बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी, और 8-9 लोगों को निशान इम्तियाज मिला था जरदारी साहब की तरफ से 18वीं तरमीम करने पे। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे किसको निशान इम्तियाज मिलता है ये तो अभी पता लगेगा। लेकिन सर आपको मिले या मुझे मिले, इसके ऊपर गुफ्तगू करने की तमाम पार्टी ने मुझे JUI नजर आ रही है, द पार्टी जो आपको मैसेज ये दे दिया, हम महसूस भी कर रहे हैं कि वो पर्सनालिटी ओरिएंटेड नहीं है, वो इश्यू ओरिएंटेड है, वो बात कर रही है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि मुझे बार बार पीछे से कहा जा रहा है कि जी टाइम खत्म हो गया। तो कुछ चीजें जो है वो हमारी आप लोगों के सामने हमने गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि जो इस वक्त JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान में जो कुर्बतें और दूरियां या लव एंड हेट का जो इस वक्त जो सीन चल रहा है, वो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगले नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में हम इस पर गुफ्तगू कर सकें। मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।